प्लीज गाड़ी तेज मत चलाइए। आज प्लीज क्यों लिखना पड़ रहा है? आज प्लीज क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि मैं कहता हूं ना, ये आपका अपना चैनल है। मैं आपसे बात करता हूं, मैं खबरें नहीं बताता हूं, माफ कीजिएगा। मैं यहां समाचार पढ़ने नहीं आता हूं, न मैं उस तरह का एंकर हूं जो आऊं और अपनी ड्यूटी करूं और चला जाऊं। मैं केवल वो काम करता हूं जिससे आपके जीवन में फर्क पड़े, जिससे आपके जीवन में सुधार आए, जिससे आप सावधान हो। अगर 1% भी मेरी कही हुई बातों को आप मान रहे हैं तो यकीन कीजिएगा विस्तार न्यूज़ बहुत सफल चैनल। आज की ये जो खबर है, ये देखेंगे आप ना, खबर देखकर रो उठेंगे, आप रो पड़ेंगे, आपको पीड़ा होगी। देश में सड़क हादसों के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर देखकर रूह कांप जा रही है। शुरुआत आज मध्य प्रदेश से आई एक दुखद खबर से करेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हर्षवर्धन 2023 बैच के आईपीएस थे। सोचिए, पिछले साल ही आईपीएस बने थे। आईपीएस आईएएस बनना कितना कठिन होता है। कर्नाटक कैडर के आईपीएस हर्षवर्धन अपनी पहली पोस्टिंग के लिए कर्नाटक के हासन जा रहे थे। हासन पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले ही हर्षवर्धन की गाड़ी का टायर फट गया, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर और पेड़ से टकरा गई। गाड़ी की तस्वीर देखिए तस्वीर, कैसे परखच्चे उड़ गए हैं। पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई। ये तस्वीरें जो देख रहा है सिहर जा रहा है। इस गाड़ी में एक आईपीएस अपने कई सपने पाले, सालों की मेहनत के बाद कामयाबी को करीब से महसूस करने अपनी पहली पोस्टिंग पर जा रहा था। लेकिन उसकी कामयाबी के रास्ते में ही मौत उसका इंतजार कर रही थी। ये कौन जान रहा था? आईपीएस हर्षवर्धन सिंह के पिता अखिलेश सिंह सिंगरौली के देवसर में बतौर एसडीएम पदस्थ है। हर्षवर्धन इनके बड़े बेटे थे। हर्षवर्धन की कामयाबी का जश्न मनाने का समय आया तो बेटा अर्थी पर लेटकर घर पहुंचने वाला है। सोचिए, दुखों का पहाड़ टूट गया है इस परिवार में। हर्षवर्धन बिहार के सहरसा के मूल निवासी हैं। जैसे ही हर्षवर्धन के मौत की खबर आई, कर्नाटक से लेकर एमपी, बिहार तक उनके करीबी गम में डूब गए, तकलीफ में डूब गए। आईपीएस हर्षवर्धन की मौत के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने भी हादसे पर दुख जताया है और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आईपीएस हर्षवर्धन की मौत पर संवेदना व्यक्त की। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के इस होनहार बेटे को याद किया है। उनको भी नहीं पता होगा कि पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे इस खबर का जिक्र करना होगा। सुनिए डीजीपी क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के। आईपीएस ऑफिसर का कर्नाटका में अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ है। कैसे यातायात सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मर्डर से भी ज़्यादा दुर्भाग्यवश जो जान जा रही हैं वो रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। तो मेरा एक फोकस यातायात सुधार पर भी मेरा रहेगा। डीजीपी कैलाश मकवाना कह रहे हैं कि मर्डर से ज्यादा, आपको मैंने आंकड़ा दिखाया, 10 साल में 15 लाख लोगों की मौत दिखाया था कि नहीं? अब डीजीपी कह रहे हैं मर्डर से ज्यादा सड़क हादसों में मौत हो जाती है और ये अब सब हमारे हाथ में, कई बार सामने वाले, मतलब फिर भी जो गाड़ी चला रहा है। ये बात तो सच है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, देख लीजिए। हर दिन दिखाता हूं, सावधान करता हूं। 2004-2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो भारत में सड़क हादसों में 27,13,000 मौतें हुई, जबकि 95 लाख लोग इन हादसों में घायल हुए। ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े हैं। ये आंकड़े बता रहा हूं, आप समझ, ये आंकड़ा देख लीजिए आप, कितना बड़ा आंकड़ा है। सोचिए कितने, ये मर्डर से ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? मर्डर से ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? कि मर्डर से ज्यादा सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही है और किसी की लापरवाही नहीं, ये हमारी और आपकी लापरवाही, ये केवल गाड़ी चलाने वाले की लापरवाही। और अगर हम सुधर जाएं, संभल जाएं तो इस तरह से जान नहीं जाएगी। ये सड़क हादसे कितने परिवारों को खत्म कर देते हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए तस्वीर। एक खबर आपको बता दी, मध्य प्रदेश के होनहार बेटे ने कैसे सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी। परिवार बेटे को जिले का एसपी बनते देखने वाला था, लेकिन मंजिल से 10 किलोमीटर पहले ही आईपीएस हर्षवर्धन ने अपनी जान गंवा दी। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई। ये अपने ही प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई है। दिल दहला देने वाली खबर है। भीषण रोड एक्सीडेंट में एक साथ 4 दोस्तों की मौत हो गई है। घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। रायपुर से अंबिकापुर के मैनपाट घूमने जा रहे 5 दोस्त एक सड़क हादसे के शिकार हो गए।
इस दर्दनाक घटना में 4 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से अभी भी घायल है, अभी तक लिखी खबर के अनुसार। चारों मृतक रायपुर के रहने वाले थे। आसपास रहने वाले 4 दोस्तों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। मृतक लड़कों के घर में मातम पसरा हुआ है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लड़कों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। मां रो रही है, बिलख रही है। दादी और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी मृतकों के घर पहुंचे थे, उनका हाल जानने। देख लीजिए रिपोर्ट, आप भी समझेंगे कि अगर घर से कोई युवा लड़का चला जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है। रिपोर्ट देखिए। शनिवार को घूमने के लिए निकले थे और रात को धुंध होने के कारण कार की जो भिड़ंत है वो ट्रक से हो गई और इसी में जो है कार जो है चकनाचूर हो गई। सभी यंग लड़के थे, दोस्त थे, घूमने जा रहे थे। सभी अपने घरों से निकलकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं। परिवार वालों का हाल जो है रो रो कर बुरा हुआ है और पूरा ये इलाका आज गमगीन है। रायपुर के ये दोस्त एक साथ घूमने निकले थे और आज एक साथ ही परिवार ने आखिरी विदाई दी। बस इसीलिए कह रहा हूं, ये हादसे परिवार खत्म कर देते हैं, परिवार खत्म कर देते हैं। सोचिए, जिनकी शादी हो गई क्या गुजर रही होगी, जिनके बच्चे होंगे क्या गुजर रही होगी, और जिनके बच्चे ये होंगे क्या गुजर रही होगी। सोचिए, जब अपना कोई चला जाता है जीवन में कभी नहीं मिलता है। आप समझ गए, कभी नहीं मिलता और पूरा घर तबाह हो जाता है। और मैं हादसों की खबर क्यों प्राइम टाइम में दिखाता हूं? मैं वही खबर दिखाता हूं जिसका सीधा सा जुड़ाव आपसे, जिससे आपको सावधान कर सकूं। मेरा मकसद यही है कि आपके जीवन में बदलाव ला सकूं।